पी लिया करते हैं जीने की तमन्ना में कभी, पी लिया करते हैं जीने की तमन्ना में कभी, लड़खड़ाना भी ज़रूरी है संभलने के लिए, लड़खड़ाना भी ज़रूरी है संभलने के लिए, पी लिया करते हैं जीने की तमन्ना में कभी। जो पीने पाने की बात है वो पर्सनल चॉइस है, उसमें नहीं जाते, पर जो लास्ट लाइन लिखी है वामिक जौनपुरी ने। हाय, माय नेम इज़ आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लफ्ज़ों के मोती चैप्टर नंबर 5। वो शुरू करें उससे पहले कुछ बातें ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमेंट थी कि यार फ़ोन से पढ़ते हो ना तो फील नहीं आती है, तो आपकी फील के लिए हमने हमारी फील चेंज कर दी, ठीक है। दूसरी बात, हमने 4 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दिए हैं, थैंक्स टू लफ्ज़ों के मोती एंड स्पेशल थैंक्स टू यू, क्योंकि अगर आप ना होते तो ये 4 लाख आंकड़ा हम क्रॉस ना करते। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी हम बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं, अगेन थैंक्स टू यू। सो अगर आप फॉलो कर रहे हैं थैंक यू, अगर नहीं कर रहे हैं तो कर दीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप इस चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना करें। फिलहाल चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत करता हूँ, कुछ मेरी कुछ आपकी बात करता हूँ। शुरुआत की जो 2 बातें हैं ना, उसमें बात है शेरो शायरी की और शायर की। मतलब शायर पहले से शायर नहीं होता है, पहले वो कोई और होता है। दर्द आंखों से निकला तो सबने बोला कायर है ये, दर्द आंखों से निकला तो सबने बोला कायर है ये, पर जब दर्द लफ्जों से निकला तो सबने बोला शायर है ये, जब दर्द लफ्जों से निकला तो सबने बोला शायर है ये। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। जब तक आप हैशटैग रिलेटेबल नहीं बनते ना, आप हैशटैग रोतलू ही होते हो। पर जैसे ही आपने थोड़ा सा अपने आप को समाज के नज़रिए से ढा दिया ना, या थोड़ा सा अपना अंदाज चेंज कर दिया, तो वाहवाही पक्की है। पर ताज्जुब की बात यह है कि आपके दर्द पे आप ही को वाहवाही मिल रही है। अब बात निकली है शायर की और उसके दर्द की, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने ऐसा सोचा था कि सिर्फ हम ही हैं जो टूटे हैं, हमने ऐसा सोचा था कि सिर्फ हम ही हैं जो टूटे हैं, फिर थोड़ी सी स्याही क्या फैलाई, सारा जहां ही गम के नशे में धुत निकला। थोड़ी सी स्याही क्या फैलाई, सारा जहां ही गम के नशे में धुत निकला। हमने ऐसा सोचा था कि सिर्फ हम ही हैं जो टूटे हैं। जिंदगी का जब ये पहलू समझ जाओगे ना, जिंदगी जीने में बड़ी आसानी रहेगी। मतलब ये बात तय है कि आपका दुख और किसी और का दुख कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता। मात्राएं हमेशा अलग अलग रहेगी, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, और वो ज्यादा कम सिर्फ आपका नजरिया होगा। जैसे ही आपने नजरिया पलटा और ऐसा समझ लिया कि सबको दुख मिल ही रहा है, मुझे थोड़ा ज्यादा है, किसी और को मुझसे भी ज्यादा है, जब ये बात समझ जाओगे ना, जिंदगी जीने में बड़ी आसानी रहेगी। अब बात करते हैं जैसी करनी वैसी भरनी की। जैसा आप किसी को दर्द दोगे, कहीं ना कहीं आपको भी दर्द मिलेगा। होता है ऐसा? द रूल ऑफ कर्मा मानते हो उसमें? नहीं, शायद मान जाओगे, शायद। आखिर क्यों ना मिलती हमें मोहब्बत में सजा, आखिर क्यों ना मिलती हमें मोहब्बत में सजा। हमने भी तो बहुतों के दिल तोड़े थे एक शख्स के खातिर, हमने भी तो बहुतों के दिल तोड़े थे एक शख्स के खातिर। आखिर क्यों ना मिलती हमें मोहब्बत में सजा। होता है ना, मतलब आपने किसी का तो दिल दुखाया होगा, तो आपका भी दिल कोई तो दुखाएगा ना। पर यहाँ पे जो शायद वाला मामला है ना, कि शायद आप इससे रिलेट कर पाओगे, शायद आप इससे क्यों रिलेट नहीं कर पाओगे पता है? What if आपने किसी का दिल तोड़ा ही नहीं है, मतलब पहली बार था, और दिल टूटना भी पहली बार ही था, और उसके शिकार आप बने, तब आप इसका जो इनजस्टिस है उसका जवाब कहाँ से पाओगे कि मैंने तो किसी का दिल तोड़ा ही नहीं था, फिर क्यों किसी ने मेरा दिल तोड़ा। वो इसलिए ताकि आगे जाके आप किसी और का दिल ना तोड़ो। वो होता है ना कि आप जब किसी दर्द से या किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरते हो, तो आप किसी और के लिए वो चीज़ नहीं चाहते हो, आप वही सिचुएशन किसी और के लिए क्रिएट नहीं करते हो। ये वैसा ही है, मतलब दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, वैसी कुछ बात।
अच्छा, बहुत दर्द भरी और रोने धोने की बात हो गई और उसमें भी प्रैक्टिकलिटी जो फोर्स्ड है कभी कभार उसकी बात हो गई है ना। अब प्यार की बात करते हैं। प्यार में सुकून की और किसी का हो जाने की बात करते हैं। जो आप हैं वो आप नहीं, वो हो जाने की बात करते हैं, है ना। चलिए। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। आपने वो मूवी देखी है खुदा के लिए? अगर नहीं देखी देन प्लीज वॉच इट। उस मूवी में जो आखिरी 10 मिनट है ना, जिसमें नसरुद्दीन शाह अपनी बात बयां करते हैं, ओहो, प्यार। इश्क जब इम्तिहान को छूता है तो आशिक का जी चाहता है कि वो भी बिल्कुल अपने महबूब जैसा दिखे। इश्क का ये पहलू बिल्कुल वैसा ही है। मूवी देखिएगा, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। क्या बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल पूछा था कि कैन लव हैपन ट्वाइस, क्या प्यार दूसरी बार हो सकता है? और मेरा जवाब क्लियर कट था, ऑफ कोर्स। 2 नहीं 200 बार हो सकता है, और सच्चा वाला भी हो सकता है, पर लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं। पहली बार वाला नहीं होगा। जो इंटेंसिटी पहली बार में है वो शायद दूसरे में ना हो, पर जो दूसरा वाला होगा उसका जो लेवल होगा वो अलग ही होगा, अगर आप उस तरीके से उसको एक्सेप्ट करते हैं तो। पर ये सब प्रैक्टिकल बात है। थोड़ा इमोशनल हो जाए, थोड़ा सा, सिर्फ इस लम्हे के लिए। हाँ हाँ, पक्का ना? ठीक है। मोहब्बत के बाद मोहब्बत मुमकिन तो है साहब, एक मोहब्बत के बाद दूसरी मोहब्बत मुमकिन तो है साहब, पर किसी को टूट के चाहना सिर्फ एक ही बार हो सकता है। किसी को टूट के चाहना बस एक ही बार हो सकता है। मोहब्बत के बाद मोहब्बत मुमकिन तो है साहब। बहुत सही है। मतलब जो डेडिकेशन आपने उस पहले वाले प्यार में या फिर जो रियल वाले प्यार में जो आपको महसूस हुआ कि हाँ ये प्यार है, जो डेडिकेशन आपने उसमें दिखाया ना, शायद वैसा वाला आप नेक्स्ट वाले में ना दिखाओ। खुदा ना खास्ता वो टूट जाए तो, है ना। तो अगर वो टूट जाता है, उसके बाद जो नया रिलेशन आता है उसमें वो डेडिकेशन शायद ना हो। क्यों? क्योंकि आप एक बार जल चुके हो, तो फिर से अगर आगे बढ़ोगे तो थोड़ा संभल के बढ़ोगे, और संभलने में थोड़ी बहुत तो आगे बढ़े या ना बढ़े वैसा होगा ना, तो इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी। अब यहाँ पे बहुत सिंपल बात है, देखो, इंटेंसिटी अलग हो सकती है, और उसका रीजन ये है कि शायद वो फर्स्ट टाइम था, या फिर वो फर्स्ट टाइम रियलाइजेशन था कि यार ये प्यार है, तो उसका डेडिकेशन अलग है। पर उसके बाद जब वो टूट जाता है ना, तो ऐसा होता है कि यार जो मेहनत हमने वहां पे की उसका रिजल्ट हमें ये मिला, तो वापस करें। तो उसकी वजह से थोड़ी हिचकिचाहट होती है, जायज है, बट आई थिंक इट्स नॉट फेयर फॉर द पर्सन जो कि आपकी जिंदगी में नया नवेला आया है और सच्चा है, अच्छा है। उसके लिए तो ये गलत है ना। मतलब किसी और की करनी वो क्यों भरे, ये बात आपको समझनी है। इंटेंसिटी शायद वैसी ना हो, पर डर डर के जीना वो ठीक नहीं है। इतनी बात है। अच्छा, आपने ये बात नोटिस की, आप किसी भी इंसान से नजदीक कब होते हो? नजदीक माने इमोशनली कनेक्टेड कब होते हो? जब आप एक दूसरे के दर्द बांटते हो और उसमें कंफर्ट फील करते हो। जो टर्म मैं यूज नहीं करता, इमोशनली नेकेड, वो जब दोनों की तरफ से होता है ना, तब आपको वो कंफर्ट मिल जाती है। पर जब एक ही साइड से हो, या फिर वो सिर्फ क्यूरियस वाला हो, एक साइड वाला, और फिर निकल जाने का हो, मजा नहीं आता, है ना। कभी साथ बैठो तो कहें दर्द क्या है, कभी साथ बैठो तो कहें दर्द क्या है। अब यूं दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे, अब यूं दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे। कभी साथ बैठो तो कहूं कि दर्द क्या है। ये दर्द की बात करना तो सिर्फ एक बहाना है। उनको पास बुलाना है, सुकून पाना है, और खुद को गंवाना है उनमें। अब ये तो बात हुई खुद को गंवाने की, जो सामने का भी वही सीन है। मतलब वो भी खुद को गंवाएंगे और आप ऐसा करते करते एक दूसरे को पाएंगे। मतलब सब कुछ सेफ है। पर जब बात आती है सिर्फ खुद ही को गंवाने की, वो जो दर्द भरी सिचुएशन होती है, उससे अगर बचना हो, कैसे? रूठा नहीं हूं, बस बदल गया हूं मैं।
रूठा नहीं हूं, बस बदल गया हूं मैं, तेरे प्यार में अंदर ही अंदर से पिघल गया हूं मैं। कहीं इतना ना पिघल जाऊं कि खुद ही को वापस समेट ना सकूं मैं। और से सुनिएगा कि कहीं इतना ही पिघल ना जाऊं कि खुद ही को वापस समेट ना सकूं मैं, इसीलिए वक्त से पहले संभल चुका हूं मैं। इसीलिए वक्त से पहले संभल चुका हूं मैं। रूठा नहीं हूं, बस बदल गया हूं मैं। संभलने की बात है साहब, बिखरने से पहले संभलने की बात है। और ये तभी आता है जब आपने या तो किसी और को बिखरा हुआ देखा होता है, या तो आप पहले भी बिखर चुके होते हो या टूट चुके होते हो, तब ये संभलने की बात आती है ना। और आखिर में बात करते हैं रियलाइजेशन की। एक ऐसा रियलाइजेशन कि जो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद आता है। कैसे? जब दो लोग साथ में होते हैं तो सब कुछ हसीन लगता है, एक दूसरे को खुदा के तौर पे नवाजा जाता है, वैसी बात। फिर धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ती है, फिर थोड़ी बहुत दूरियां आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, फिर थोड़े झगड़े, गुस्सा, फिर द्वेष और फिर साइलेंस। साइलेंस के बाद एक रियलाइजेशन होता है। रियलाइजेशन नंबर 1 के वो इंसान खास है, उसको वापस बुलाओ, या फिर उसको हम रियलाइज करवाते हैं कि भाई मैं खास हूँ, मुझे वापस बुला ले। बट अगर आपको वो रियलाइज नहीं होता है तो दूसरी बात आपको हिट करती है कि ठीक नहीं किया, हमें छोड़ दिया, ठीक नहीं किया, सब कुछ ठीक चल रहा था, किसी और के लिए ही सही, ना समझदारी में ही सही, पर ठीक नहीं किया जो छोड़ दिया। तो थोड़ा सा गुस्सा तो होता है ना, और गुस्सा थोड़ा बयां करना जायज है, तो वही कर लेते हैं, है ना। गुजर गया वो वक्त तुझे पाने की चाहत में, गुजर गया वो वक्त तुझे पाने की चाहत में। अब तो तू खुदा भी बन जाए ना, तो भी तेरा सजदा ना करूं। अब तू खुदा भी बन जाए ना, तो भी तेरा सजदा ना करूं। गुजर गया वो वक्त तुझे पाने की चाहत में, है ना। आप कितना भी अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो जाओ, या फिर लाइफ के हर तरह के प्रैक्टिकल लेसन्स क्यों ना सीख लो, ये एक बार निकालना जायज़ है, बिकॉज वो आपके अंदर भर चुका है और वो जहर है। उसको ऐसे या तो फिर किसी और तरीके से बाहर निकालना जायज़ है, ताकि आप चैन से जी पाएं। इसीलिए ये बात आखिर में, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं और बात पसंद आई है तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो प्लीज़, कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स। बहुत सारी ऐसी आज बातें हैं कि जो आप ही की कमेंट से मैंने यहाँ पे शेयर की है, तो प्लीज़ गो हेड। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं, अगर मुझे पसंद आएगा या फिर ऐसा हैशटैग रिलेटेबल होगा, तो मैं ज़रूर से पार्ट 6 में शेयर करूँगा। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। नहीं, कल ही मिलते हैं ना। हाँ, तो चलिए कल मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।